नमस्कार। ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम समझने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, क्योंकि भारत देश की सरकार ने, सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर गाड़ी वाहन के लिए जो पुराना नियम बना हुआ था उसको खत्म करते हुए, उसको अमेंडमेंट करते हुए नया नियम लेके आ चुकी है। साथियों, पुराने नियम में हमें बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न होती थी, जिसकी समस्या को समाप्त करते हुए नया नियम लेके भारत सरकार आ गई है। अब पुराने नियम में क्या था और नए नियम में क्या था, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। साथियों, जो ओल्ड रूल्स था उसमें लिखा हुआ था, जैसे मान लो आप एमपी के नागरिक हैं और आपकी गाड़ी की पासिंग जो है मध्य प्रदेश 28 CB 1210 आपकी गाड़ी की पासिंग है और आपकी ड्यूटी अभी मध्य प्रदेश में है, लेकिन मान लो कुछ समय के बाद आपकी जो ड्यूटी है वो दिल्ली हो गई है। अब आप इसी पासिंग की गाड़ी को दिल्ली लेके पहुंच गए। तो साथियों, रूल्स में लिखा हुआ है कि आप दिल्ली में एमपी की पासिंग वाली गाड़ी 1 साल से ज्यादा चला नहीं पाएंगे। 1 साल के अंदर आपको वहां पर ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, दिल्ली की पासिंग करवाना पड़ेगा। अब दिल्ली की पासिंग करवाने के लिए इतना आसान तो है नहीं है, क्योंकि आपने एक बार यहां पर गाड़ी ली है, एमपी में पासिंग करवाई हुई है, आपने रोड टैक्स दिया हुआ है, एक साथ आपने 15 साल का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, इतना सारा फीस दिया हुआ है, और उसके बाद में आप दिल्ली की करवाएंगे तो आपको फिर से वापस इतना सारा खर्च करना पड़ेगा। आपको ट्रांसफर करवाने के लिए मध्य प्रदेश आकर के एनओसी लेना पड़ेगा कि कोई समस्या नहीं है, इस प्रकार से। तो साथियों, ये था अभी समस्या, बहुत बड़ी समस्या बनती थी। लोग इस प्रकार से लंबे लंबे समय तक भटकते रहते थे ऑफिस में, तो ऑफिस चक्कर काटना पड़ता था। साथियों, अब नया नियम क्या है? अब नए नियम में आया हुआ है 15 सितंबर 2021 को भारत देश की सरकार ने नया नियम लागू करने के निर्णय ले लिया है। इस डेट के बाद साथियों जितनी भी गाड़ी आएगी वो भारत पासिंग वाली गाड़ी आएगी। अब भारत पासिंग में क्या होता है, जैसे एमपी की गाड़ी है, आप महाराष्ट्र जाते हैं तो महाराष्ट्र में आपकी गाड़ी की चेकिंग होती है, स्वाभाविक है। आप दिल्ली के नागरिक है, आप हरियाणा जाएंगे तो वहां पर आप गाड़ी की चेकिंग होगी, और 1 साल ज्यादा वहां पर गाड़ी चला नहीं पाएंगी। ये नए जो पुराने नियम में लिखा हुआ है। लेकिन साथियों, नए नियम में ये है कि अब आप जिस राज्य की गाड़ी है उसी में नहीं, बल्कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, एक बार आप फीस पेड करेंगे, बार बार आप किसी राज्य को पैसा देने की जरूरत नहीं है। साथियों, 2021 में भारत सीरीज वाला जो पासिंग आने वाली है, ये पासिंग के माध्यम से क्या होगा कि आप मध्य प्रदेश के राज्य के नागरिक हैं, आपकी ड्यूटी बिहार में चली गई है, तो आपने पासिंग करवाया हुआ था एमपी की, आपको बिहार की करवाना पड़ेगा। ऐसा पहले के नियम में था। अब का नियम हो गया है कि आपने एमपी में आपकी ड्यूटी थी, एमपी में ही आपने पासिंग करवा लिया था, भारत की पासिंग करवाई हुई थी, भारत सीरीज का नंबर लिया हुआ था, और इस नंबर को लेकर के आप बिहार भी पहुंच गए हैं, अब हरियाणा पहुंच गए हैं, दिल्ली कहीं पर भी किसी राज्य में पहुंच चुके हैं, तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम फीस, बस जैसे यहां पर एक बार यहां करवाया फिर यहां करवाया, आपको ऐसे बार बार नहीं भटकना पड़ेगा। केवल एक बार रजिस्ट्रेशन करवाइए, एक बार फीस पेड करिए, और भारत देश के जिस राज्य में जाना चाहो उस राज्य में आप जा सकते हैं। इस प्रकार का नया नियम भारत सरकार ने ले आया है। साथियों, इस जो नंबर होगा ये व्हाइट पट्टी पर रेड ब्लैक रंग से यहां पर लिखा रहेगा। इस प्रकार की पासिंग वाला नंबर अब भारत देश में लागू हो जा रहा है। और साथियों, और अगली बात ये आती है कि पासिंग कितने % आपको टैक्स देना होगा, आपको निश्चित कर दिया है। एक और अच्छी बात भारत सरकार ने किया हुआ है कि अभी तक के जो अलग अलग राज्य है, ये अलग अलग प्रकार के टैक्स वसूलती थी। रोड टैक्स है, बहुत सारे प्रकार जितने भी टैक्स थे वो सारे के सारे टैक्स अलग अलग राज्य के अलग अलग होते थे। लेकिन अब जो है भारत पासिंग आप लेंगे तो पूरे राज्य का एक जैसा टैक्स होगा, एक बार टैक्स होगा। वो कैसे, आइए हम लोग यहां पर समझते हैं। जैसे देखिए, आपने यदि 10 लाख रुपए तक की गाड़ी ली है तो 10 लाख रुपए तक की गाड़ी के ऊपर आपको 8% टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक की गाड़ी के ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 20 लाख से ऊपर की यदि आपने गाड़ी ली हुई है तो आपको 12% टैक्स देना पड़ेगा। और साथ ही यहां पर यह था कि एक ही बार में आपको 15 साल के लिए टैक्स देना पड़ता था, लेकिन यहां पर ऐसा है कि आपको 2-2 साल के लिए टैक्स देना पड़ेगा, एक साल आपको टैक्स नहीं देना है। साथियों, ये तो बात हुई पेट्रोल गाड़ियों के लिए। अब डीजल गाड़ी के लिए क्या है, तो डीजल गाड़ी के लिए साथियों ये जो रेट है 10 लाख, 10 से 20 लाख, 20 से अधिक लाख वाली गाड़ियां, इनके 8, 10, 12% है। तो साथियों, डीजल वाली गाड़ी में 2% वृद्धि से आपको टैक्स देना पड़ेगा।
और इलेक्ट्रिक गाड़ी में 2% कम के साथ आपको टैक्स देना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। साथियों, भारत मार्ग जो पासिंग वाली गाड़ी है, ये भारत देश के किसी भी राज्य में घूमने से आपको कोई मना नहीं करेगा। आप जहां जाना चाहो वहां पर जाके आप गाड़ी चला सकते हैं। उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।